नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और पिछली वीडियो में हमने कबीरदास जी का गुरुदेव को अंग के बारे में बताया है, जो कि कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। और इस वीडियो में हम पर्चा को अंग के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का ये भी कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। तो देखिए, इसमें अगम अगोचर गम्य नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति। जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रब्रह्मा रूपी वह ज्योति ऐसे स्थान पर जगमगा रही है जो अगम्य है। वहाँ सभी नहीं पहुँच सकते, सभी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। ब्रह्मा अगोचर है और उस तक सच्चे ज्ञानियों और भक्तों के अतिरिक्त दूसरों की गति अर्थात पहुँच नहीं है। कबीरदास उस अगम अगोचर प्रब्रह्मा की बंदगी करता है। वहाँ पर पाप पुण्य की छूत तक नहीं है, क्योंकि वह पाप पुण्य के परिणामी कर्मों से परे है। वह स्थान धर्माधर्म से ऊपर है। तो इसमें देखिए, अलंकार है इसमें, अगम अगोचर जगमगे ज्योति। पाप पुण्य में अनुप्रास अलंकार है और रस है अद्भुत रस। अगला देखिए, अंतर कवल प्रकाशिया, ब्रह्मा बास तहाँ होय। मन भौरा तहाँ लुब्धिया, जानेगा जन कोय। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीप जे, सुनी शिशर गढ़ माही। तो इसमें देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधक के अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही सहस्त्रदल कमल प्रस्फुटित हो जाता है। उसके फलस्वरूप उसमें से ब्रह्मा रूपी सुगंधि बिखरने लगती है। साधक का मन रूपी भंवर उस सुगंध में लुब्ध हो जाता है। इसका रहस्य तो काय ईश्वर भक्त ही जान सकता है। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीप जे, सुनी शिशर गढ़ माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि न शायर अर्थात सागर है, सीपी या शुक्ति भी नहीं है, स्वाति की बूंद भी नहीं है, और मुक्तावस्था की उत्पत्ति का कोई उत्पादन कारण नहीं है। इससे भी विचित्र बात यह है कि शून्य शिखर पर स्थित गढ़ में मोती उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें देखिए, ब्रह्मावास जानेगा जन में अनुप्रास अलंकार है। ब्रह्मा वास जानेगा जन में
अनुप्रास अलंकार है, अर्थात ब्रह्मा बांस तथा मन भंवरा में रूपक अलंकार है। शायर शीप स्वाति नाही नहीं सुनी शिशर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसमें है शुद्धकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अगला देखिए, देखो कर्म कबीर का कुछ पूरब जन्म का लेख, जाका महल न मुनि लहे सो दोसत किया अलेख। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह कबीर के इस जीवन के कुछ कर्मों का परिणाम है और कुछ पूर्ववर्ती जन्मों के सत्कर्मों का लेख है कि जिस अलेख अर्थात निर्विकार ब्रह्मा के महत्वपूर्ण स्थान को मुनिजन भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसको कबीर ने अपना मित्र बना लिया है। तो इसमें देखिए, कर्म कबीर का कोच्चु का महल मुनि में अनुप्रास अलंकार है और पूरे छंद में संबंधात्मक और छंद या दोहा अगला देखिए, व्यंजन प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्त के शरीर में ब्रह्मा के प्रेम की ज्योति जागृत होते ही उसके हृदय में सर्वत्र प्रकाश भर गया है। दिव्य प्रकाश के कारण उसके मुख से कस्तूरा जैसी सुगंध आने लगी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी वाणी में मधुरता टपकने लगी है। तो इसमें देखिए, अद्भुत रस है, छंद दो है और अनुप्रास अलंकार है। इसमें व्यंजर प्रेम प्रकाशिया मुख महमही बाणी बास में अनुप्रास अलंकार है।